जी राजीव जी, कोई भी चुनाव में वोट मांगने जब नेता जाते हैं तो उनके अपनी सरकार के कामकाज को सामने रख करके वोट मांगने की अपेक्षा रहती है कि उनकी सरकार ने क्या काम किया वो बताएं और उस पर वोट मांगे। तो ये हक भी है, प्रधानमंत्री हैं, उनको केंद्र सरकार में उन्होंने क्या काम किया बता करके वोट मांगना चाहिए। या हिमाचल में वोट मांग रहे तो हिमाचल में जो अपनी सरकार है उसका काम बता करके वोट मांगना चाहिए। लेकिन इससे पहले की सरकार, जिसको कि जनता ने निश्चित रूप से बदला होगा उनकी कमियों के कारण, तो फिर से उन सरकारों की कमियां बता और अपनी सरकार के बारे में चुप्पी साध जाना, वही एक पैटर्न है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी चलाती रही है। और क्या ये पैटर्न, वोट मांगने का ये तरीका जनता को अब भी पसंद आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसमें अगर हम देखें तो राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं और करते हुए जो आपने तस्वीर दिखाई कि किसान किस तरीके से परेशान है कि सरकार जीएसटी ले रही है और जीएसटी किसान से जुड़े हुए सारी चीजों पे 18% का टैक्स है और उद्योगपतियों से जुड़ी हुई चीजों पर 3% और 5%, 6% का टैक्स है। तो ये जो टैक्सेशन जो है किसानों के खिलाफ है, किसानों से जनता से और खास करके किसानों से जो टैक्सेशन वसूला जा रहा है, इसको राहुल गांधी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सरकार का काम है। पिछली जी सरकार ने क्या किया, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, ये तो आप साबित करिए। आप बोल रहे हैं केवल कि आप उनसे बेहतर कर रहे हैं, ये साबित कीजिए। आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पेंशन छीन लिया था, उसके बाद कई सरकारों ने, भाई राजस्थान की सरकार कांग्रेस ने पेंशन बहाल किया, झारखंड की बहाल किया, छत्तीसगढ़ की बहाल किया, सबने पेंशन को बहाल किया। तो आज पूरे देश में पेंशन बहाल करने की मांग हो रही है। इस पर प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं? क्यों नहीं पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए? क्यों नहीं जनता का दुख दर्द जो है कम किया जाना चाहिए? इसके बारे में आपके पास क्या रोड मैप है, आपने क्या किया है वो बताया जाना चाहिए। तो वो प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साधे हुए रहते हैं। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, आज आप देख रहे होंगे कि जीएसटी लगातार जो है हमारा 1 लाख से करोड़ से ऊपर उसका टैक्स कलेक्शन जी बना हुआ है। 1 लाख 1.46 लाख करोड़ का जो है टैक्स वसूली चल रही है। तो ये जो चल रही है अचानक क्यों बढ़ा है? ऐसा नहीं है कि राजस्व वसूली के तरीके डेवलप हुए, महंगाई जो बढ़ी है, जीएसटी का जो कलेक्शन है महंगाई बढ़ने से अपने आप बढ़ जाता है। ये बात जनता को, ये एक्चुअली जनता को परेशान करने के बाद ये कलेक्शन हुआ है, जनता से चूसा गया धन है ये जीएसटी का कलेक्शन, क्योंकि ये इन्फ्लेशन इसमें शामिल है। तो ये इस दर्द को भले समझदार लोग, अर्थशास्त्री लोग इस बात को समझ रहे हो, लेकिन आम जनता तो सीधे महंगाई के रूप में इसको समझ रही है, बेरोजगारी के रूप में, नौकरी छूटने के रूप में, यानी रोजगार था वो छिन जाने के रूप में, गरीब का और गरीब हो जाने के रूप में। ये जो दर्द है जनता महसूस कर रही है, इस पर तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और उनको जो सेंट्रल विस्टा जिस दौर में बना है, 20,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और जनता इधर भुगत रही है, इस पर तो वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उस सेंट्रल विस्टा से आम जनता के दुख तकलीफ कैसे कम हुआ है? क्या पुरानी संसद में अगर सांसद बैठ रहे थे तो उससे क्या दिक्कत हो रही थी, और नए भवन में बैठ जाएंगे तो बात ये नहीं कि भवन नया बनना चाहिए, लेकिन किस समय बना है, एक ऐसे समय में बनाए जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। उस समय जब देश को पैसों की जरूरत थी, सरकार कह रही थी कोर्ट में कि हमारे पास मौत के लिए हर्जाना देने का पैसा नहीं है, और उस समय आप सेंट्रल विस्टा बना रहे थे। तो ये जो घोर पाप और घोर अनर्थ किया गया है, इसके बारे में प्रधानमंत्री चुप है। ये कैसा विकास है जब हमारी जान ही चली जा रही है? ऑक्सीजन की कमी से, दवाओं की कमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से, तो हम इस विकास का क्या करेंगे जब जिंदगी ही नहीं बच रही है? इसका जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं। उनको देना सिर्फ और सिर्फ पुरानी सरकारों पर तोहमत लगा करके वोट मांगने का जो है, ये तरीका जनता अब आने वाले समय में पसंद नहीं, ऐसा हमें लगता है। जी 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 बिल्कुल। और ये वोट की बात है, क्या वोट की राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री?